भारतीय इतिहास में कुछ ही शासकों को उनकी मेहनत के लिए याद किया जाता है और सम्राट अशोक उनमें से एक है। वो मौर्य वंश के तीसरे शासक थे जिन्होंने लगभग 36 वर्ष तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। अपने शुरुआती दौर में वो एक क्रूर और हिंसक सम्राट के रूप में जाने जाते थे, लेकिन कलिंग युद्ध के दौरान हुए नरसंहार ने सम्राट अशोक के अंतरात्मा को हिला दिया था। हालांकि कलिंग की लड़ाई बहुत ही क्रूर और घातक थी, लेकिन उसने सम्राट अशोक को एक क्रूर और तापसी शासक से एक अहिंसक और शांतिप्रिय सम्राट में बदल दिया था। इस युद्ध के कारण 9 अज्ञात पुरुषों के समूह का गठन हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन किया और अपने जीवन में बहुत ही अच्छे काम किए। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य वंश केवल 50 वर्ष तक ही चल पाया। इसके अलावा भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होना शुरू हो गया था, लेकिन अन्य दक्षिण एशियाई देशों में इसका उत्कर्ष शुरू हो गया था। सम्राट अशोक को देवनाग प्रिय अशोक मौर्य सम्राट कहा जाता था। देवनाग प्रिय का अर्थ देवताओं का प्रिय। ऐसी उपाधि भारत के किसी अन्य सम्राट के नाम के आगे नहीं लगाई गई। सम्राट अशोक का नाम संसार के महत्तम व्यक्तियों में गिना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ईरान से लेकर बर्मा तक अशोक का साम्राज्य था। अंत में कलिंग युद्ध ने अशोक का धर्म की ओर मोड़ दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि अशोक के साथ ऐसे 9 लोग थे जो उनको निर्देश देते थे, जिनके निर्देश और सहयोग के बल पर ही अशोक ने महान कार्यों को अंजाम दिया था। ये 9 लोग कौन थे, इसका रहस्य आज भी बरकरार है। क्या वे मनुष्य थे या देवता? ये ऐसे अज्ञात पुरुषों का समूह था जिन्होंने दुनियादारी से खुद को अलग कर लिया था ताकि राजनीति या मुख्यधारा विज्ञान के साथ किसी भी तरह के व्यवहार से बच सके। वे सांसारिक रहस्यमय तथ्य के संरक्षक और अभिभावक के रूप में काम करते थे। वे पूरे सभ्यताओं के उदय और पतन के पर्यवेक्षक थे। फिर भी वे कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते थे या किसी प्रकार की सक्रियता नहीं दिखाते थे, लेकिन मानव जाति उत्थान के लिए हमेशा कार्यरत थे। विज्ञान के 9 समर्पित अनुयायियों को चुना गया और प्रत्येक को मानव जाति के किसी एक विशेष क्षेत्र से संबंधित ज्ञान के संकलन वाली एक किताब दी गई। इस समूह में हर समय 9 लोग होते थे। इन 9 अज्ञात व्यक्तियों को अमरता के रहस्य को उजागर करने और अनंत काल के लिए अपनी स्थिति को गोपनीय बनाए रखने के लिए कहा गया था। प्रत्येक व्यक्ति को जो पुस्तक दिया गया था उन्हें उनमें नई बातों को जोड़ना था एवं पहले से संकलित ज्ञान को संशोधित कर सही करना था। इन रहस्यमय पुस्तकों में कई विषय का ज्ञान शामिल है, जिनमें से अधिकांश के बारे में आज भी हम नहीं जानते हैं। 9 अज्ञात पुरुष कौन है? क्या ये एक मिथक है? क्या कोई ऐसे ऐतिहासिक आंकड़े हैं जो इनकी विश्वसनीयता को सत्यापित करते हैं? क्या कभी शक्तिशाली ज्ञान का संग्रह एकत्र किया गया था? यदि हाँ, तो वो कौन है और अब कहाँ है एवं उनकी अंतिम योजना क्या है? क्या उनका व्यवहार उदार है या शत्रुतापूर्ण? क्या हमें इन सवालों का जवाब कभी मिल पाएगा? अब सवाल ये उठता है कि सम्राट अशोक के साथ वे कौन 9 लोग थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें से प्रत्येक के पास अपने अपने ज्ञान की विशेषता थी, अर्थात उनमें से प्रत्येक विशेष ज्ञान से युक्त था और अंत में सम्राट अशोक ने उनके ज्ञान को दुनिया से छुपा कर रखा। वे ही लोग थे जिन्होंने बड़े बड़े स्तूप बनवाए और जिन्होंने विज्ञान और टेक्नोलॉजी में भी भारत को समृद्ध बनाया। कहा जाता है कि उनके ज्ञान के एक पुस्तक के रूप में से संग्रहित किया गया था। इन रहस्यमय 9 लोगों का कार्य ऐसी जानकारियों की विद्या को बचा कर रखना था जो अगर किसी के हाथ लग जाए तो सृष्टि का विनाश कर सकती है। बहुत से लोगों का मानना था कि सम्राट अशोक की ये रहस्यमय संस्था धरती पर मौजूद अन्य किसी भी संस्था से ज्यादा शक्तिशाली थी, जिसमें बेहतरीन वैज्ञानिक और विचारक शामिल थे। वास्तव में 9 अज्ञात पुरुषों की कहानी 2000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। इन 9 में से प्रत्येक पुस्तक के मूल तथ्य की अवधारणा आमतौर पर बदलती रही है। एक अंग्रेजी लेखक टेलवर्ट मोंडे ने 1923 में द 9 अननोन मैन नामक एक पुस्तक को वितरित किया, जिसमें 9 पुस्तकों का सारांश था। इन सारांश को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया गया है। 9 रत्न रखने की परंपरा की शुरुआत सम्राट अशोक और उज्जैन सम्राट प्रथम राजा विक्रमादित्य से मानी जाती है। उनके अनुसार बाद में राजाओं ने भी इस परंपरा को निभाया।
अकबर ने अपने दरबार में 9 रत्न की नियुक्ति सम्राट अशोक के जीवन से प्रेरित होकर की थी। अकबर ने अशोक की लगभग सभी नीतियाँ अपनाई थी, जिसके चलते उन्हें महान घोषित किया जा सकता था। इतिहासकारों ने ऐसा किया भी। हालांकि अकबर ने किसी अन्य धर्म को अपनाने के बजाय खुद ही एक नया धर्म चलाने का प्रयास किया और वे उनके संस्थापक बन बैठे। ये तो पता चलता है कि सम्राट अशोक का निधन 232 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन उनका निधन कहाँ और कैसे हुआ था ये बताना थोड़ा कठिन है। तिब्बती परंपरा के अनुसार उनका देहवासन तक्षशिला में हुआ था। उनके एक शिलालेख के अनुसार अशोक का अंतिम कार्य भिक्षु संघ में फूट डालने की निंदा करना था। संभवतः ये घटना बोधो की तीसरी संगीति के बाद की है। सिंहल इतिहास ग्रंथ के अनुसार तीसरी संगीति अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। चूँकि भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर मुगलों और संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों ने राज किया था, इस दौरान कुछ मुस्लिम राजाओं ने यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया। बाद में अंग्रेजों ने यहाँ के इतिहास के तथ्य के साथ छेड़खानी की और भारतीय इतिहास को जानबूझकर भ्रमपूर्ण इसलिए बनाया ताकि आने वाली पीढ़ियों को असली इतिहास की जानकारी ना मिले और वो इसे असत्य मानने लगे। हालांकि इतिहास के साथ छेड़खानी करने वालों ने ज़्यादातर मौक़ों पर हिंदू धर्म ग्रंथ और स्मारकों को ही क्षतिग्रस्त किया। उसमें भी उनका ध्यान मथुरा, काशी, अयोध्या और प्रमुख तीर्थस्थलों पर ही ज़्यादा रहा, जिसके चलते जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथ में इतिहास सुरक्षित ही नहीं रहा, बल्कि आज भी कई ऐसे स्मारक हैं जो भारतीय गौरव को उजागर करते हैं। पौराणिक काल गणनाओं के अनुसार अशोक के राज्य के लिए निकाले गए 1472 से 1436 ईसा पूर्व के काल में और राज तरंगिणी के आधार पर धर्माशोक के लिए निकले राज्यकाल 1448 से 1400 ईसा पूर्व में कुछ समानता है, जबकि भारत के इतिहास को आधुनिक रूप में लिखने वाले इतिहासकारों द्वारा निकाले गए 265 ईसा पूर्व के काल से कई समानता ही नहीं है। उसके आधार पर कहा जा सकता है कि वर्तमान इतिहासकारों द्वारा अशोक के संबंध में निर्धारित काल निर्णय बहुत ही उलझ और अपृष्ट है, जबकि भारत पौराणिक आधार पर कल गणना करने वालों और इतिहासकारों के बीच लगभग 1200 वर्ष का अंतर आ जाता है। एथेंस में कुछ समय पूर्व एक समाधि मिली थी। उस पर लिखा था कि यहाँ बोध गया कि एक श्रवणाचार्य लेटे हुए हैं। एक शाक्य मुनि को उनके यूनानी शिष्य द्वारा ग्रीक देश ले जाया गया था। समाधि में स्थित शाक्य मुनि की मृत्यु 1000 ईसा पूर्व अंकित है। यदि शाक्य साधु को 1000 ईसा पूर्व के आसपास यूनान ले जाया गया था, तो कनिष्क की तिथि कम से कम 1100 ईसा पूर्व और अशोक की 1250 ईसा पूर्व और चंद्रगुप्त मौर्य की 1300 ईसा पूर्व होनी चाहिए, और इस मान से भगवान बुद्ध उनके भी पूर्व हुए थे। यदि ये मान लिया जाए तो संपूर्ण इतिहास ही बदल जाएगा।